नमस्कार, वेलकम टू इंडियन हेजमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। ना पूरे इंडिया में केवल एक ही न्यूज़ वायरल हो रही है कि कैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स में एक मैसिव कटौती की है और स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज़ को एक बम्पर गिफ्ट दिया है दिवाली के आने से पहले। इस वीडियो में हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि इन सब का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है डोमेस्टिकली और स्पेशली ग्लोबल पॉलिटिक्स के हिसाब से ये टाइम इतना ज़्यादा परफेक्ट क्यों है। अगर आप देखोगे तो इंडियन जीएसटी रिडक्शन स्ट्रेटेजिक मूव और डोमेस्टिक पॉलिसी ना इसको पूरा मीडिया भी कवर कर रहा है। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देखोगे, जीएसटी रेट कट, इंडिविजुअल हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। नाउ अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं कि हुआ क्या कि इंडिया में 4 जीएसटी के स्लैब्स होते हैं। आप सभी को पता होगा 5%, 12%, 18% और 28%। रिसेंटली हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने 2 स्लैब्स को सीधा रिमूव कर दिया जो कि है 12% और 28%। सो 12% जिन आइटम्स के ऊपर जीएसटी चार्ज होता था वो मोस्ट ऑफ द आइटम्स अब 5% में चली गई हैं। मतलब जो चीज़ पहले 112 की थी वो सीधा अब 105 की रह गई है और जो प्रोडक्ट्स 18% वाली स्लैब में थे उनको भी अब 5% वाली स्लैब में डाल दिया गया है और जो 28% वाली स्लैब में थे वो मोस्ट ऑफ द आइटम्स अब 18% वाली स्लैब में आ गए हैं। और गवर्नमेंट ने रिसेंटली 40% की एक न्यू स्लैब्स इंट्रोड्यूस की है। यहाँ पर आप देख पाओगे गवर्नमेंट ने एक फ़ोटो भी पब्लिश करी। अब एक एक के बारे में आपको बताने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़रा लंबी हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके सभी को इजीली देख लेना। अगर आप यहाँ पर आराम से देखोगे तो सारे 12% को अब 5% में कर दिया गया है। यहाँ पर भी 18 और 12% को 5% में कर दिया गया है। 12% को 5% में किया और 28% को 18% में कर दिया गया है। तो अभी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती होने वाली है। ऐसे ही आप यहाँ पर भी वीडियो पॉज करके इजीली देख सकते हैं ना। इसको केवल डोमेस्टिक मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है, लेकिन वो इसको इस तरीके से कवर कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स में एक मैसिव कटौती की है। इस पर दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हुए। अगर आप यहां पर चेक करोगे कि न्यू जीएसटी रेट्स, कैन जीएसटी रिफॉर्म्स ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ। अल जजीरा लिखता है कि इंडिया कट्स कंजप्शन टैक्स टू बूस्ट डिमांड आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ ब्लो। इकोनॉमिस्ट बेट प्रपोज जीएसटी रेट्स कैन काउंटर ट्रम्प टैरिफ्स एंड ड्राइव कंजप्शन। ऐसे ही सेम एक तीर कई निशान। तो वेरियस आउटलेट इसको पब्लिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये चाल चली है। नौ इन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो सिरे से खारिज किया और इनका कहना है कि ट्रंप के टैरिफ वाली पॉलिसीज के इसका कोई भी लेना देना है नहीं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गवर्नमेंट सेड इट हैड बीन वर्किंग over them for over an year and they are not for the policy response to Trump's tariff. We have been working on GST rate rationalization for 1.5 years, says India's finance minister निर्मला सीतारामन। तो ओवरऑल इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि हम लगभग 1-1.5 साल से इस पर काम कर रहे हैं। तो इसका डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली पॉलिसीज के कोई भी लेना देना है नहीं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि दोनों ही चीज़ एक दूसरे के साथ मेल खा रही हैं। अगर आप आराम से समझोगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ डाल दिए हैं तो अब इससे होगा क्या कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा महंगे होने वाले हैं यूएस में। जैसे कोई चीज़ पहले अगर यूएस में 100 की बिकती थी वो 50% टैरिफ के बाद सीधा 150 की जाएगी। तो इंडियन प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगे होने वाले हैं तो उनका डिमांड ऑब्वियसली कम होगा। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गए तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया की जीडीपी पर पड़ेगा। और काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद इंडिया को 0.8% का जीडीपी में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल है। लेकिन गवर्नमेंट के इस मूव के बाद काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि इंडिया को 0.9% अपनी जीडीपी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को यहाँ पर गवर्नमेंट ने काउंटर किया है। नौ एक बात अगर आप देखोगे तो जो चीज़ें हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो महंगी हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली उनके डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो गवर्नमेंट टैक्स कट करके उनकी डिमांड इंडिया में ही इतनी ज़्यादा क्रिएट करने वाली है कि होपफुली उनका सामान अब इंडिया में ही ज़्यादा बिके।
टैक्स कट करने के बाद चीज़ें सस्ती होंगी तो इंडियन कंज्यूमर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। नो सभी ऐसी चीज़ें तो उसके अंदर कवर होंगी नहीं कि सारी की सारी ही डिमांड इंडिया पूरी कवर कर ले। तो इसका एक और सोल्यूशन भी है। अगर आप आराम से सोचोगे तो गवर्नमेंट ने टैक्स को कम किया, मतलब अब सामान सस्ता होने वाला है। तो अभी दिवाली का भी टाइम है तो इंडियन कंज्यूमर्स भी अच्छा खासा खर्च करने वाले हैं। तो डोमेस्टिक बिजनेसमैन के लिए तो एक काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड के बिजनेसमैन भी इसको अच्छी तरह से देखने वाले हैं कि इंडिया में टैक्सेस कम हो चुके हैं, दिवाली का टाइम आ गया है और लोग भर के अपनी स्पेंडिंग करने वाले हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा मूव है। अगर आप देखोगे तो सभी फॉरेन बिजनेसेस के लिए भी ये एक परफेक्ट टाइम है जहाँ पर टैक्सेस कम हो गए हैं और दिवाली का टाइम है, लोग भर कर स्पेंड करेंगे तो उनके लिए भी बिजनेस करने का एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टाइम है। तो सारे फॉरेन बिजनेसमैन भी अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने वाले हैं कि आप इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करिए क्योंकि यही बेस्ट टाइम है इंडिया में बिजनेस करने का। तो ये बात कहीं ना कहीं अमेरिकन बिजनेसेस के हिसाब में भी आएगी। तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएंगे कि कैसे ना कैसे करके आप इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो, अपने टैरिफ्स को सभी साइड में रखो क्योंकि इंडिया के साथ बिजनेस करने का ये एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टाइम है। ना डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है, वो एक ऐसा बंदा है जो कि अपने स्टैंड पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जिसका प्राइम एग्जाम्पल आपको पाकिस्तान देखने को मिलता है। जब डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टर्म में इलेक्ट होकर आए थे तब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा स्टेटमेंट देते थे, कहते थे कि यहाँ पर ओसामा बिन लादेन पाया गया, एक ऐसी कंट्री जो टेररिस्ट को इतना ज़्यादा फाइनेंस करती है, हम उनको इतने सारे पैसे क्यों देते हैं। तो अपनी फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा दिया करते थे। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने एक क्रिप्टो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का 60% स्टेक था, तो इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाया। तो डोनाल्ड ट्रंप के सुर एकदम ही बदल गए। तो डोनाल्ड ट्रंप एक प्योर बिजनेसमैन आदमी है, उसको कंट्री से कुछ खास मतलब है नहीं, उसको केवल पैसे से ही मतलब है। तो अगर अमेरिकन बिजनेसेस ट्रंप पर प्रेशर बनाएंगे कि आप कैसे ना कैसे करके इंडिया से बात करो, अपने टैरिफ्स कम करो, ये टाइम इंडिया के साथ बिजनेस करने का एक परफेक्ट टाइम है जहां पर टैक्सेस भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं। तो इस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर रहने वाला है और इसका टाइम इतना ज़्यादा परफेक्ट है क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि हम इंडिया पर टैरिफ्स बिल्कुल भी कम करेंगे नहीं, ओवरऑल टैरिफ्स और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने एक काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मूव चला है। अभी सारा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही है कि अगर इंडिया के साथ बिजनेस करना है तो कैसे ना कैसे करके इंडिया के साथ हमको एक डील करनी ही पड़ेगी। तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात, अभी बिहार में इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो इलेक्शंस को भी देखते हुए एक परफेक्ट टाइम है जहां पर गवर्नमेंट ने ये मूव चला है। तो पूरी इंडिया में ये मूव काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको काफ़ी ज़्यादा कवर कर रहा है और पूरे वर्ल्ड के बिजनेसमैन के लिए ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा मौका है। आप फ्यूचर में देखोगे कि कंट्रीज़ इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को आएंगी तो हमारे पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। हम आगे आगे जाके इंडिया और इम्प्रूव करेगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि इंडिया की जीडीपी को नुकसान पहुंचाए वो अब होगा नहीं। टैक्स कट के माध्यम से हमारे पास और इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर में आने ही वाली हैं। तो आई होप आप इस वीडियो में सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी आपका इस विचार में क्या सोचना है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।